इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में 5 में से 2 राज्यों में चौंकाने वाले अनुमान, 3 राज्यों में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में एमपी में एक तरफा नतीजे का अनुमान, एक बार फिर से बीजेपी को मिल सकती है मध्य प्रदेश की कमान। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं सबसे ज्यादा 140 से 159 सीटें। एमपी में कांग्रेस को एक बार फिर से लग सकता है झटका, दूसरे नंबर पर रह सकती है कांग्रेस। 230 सीट में कांग्रेस को 70 से 89 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल का मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया समर्थन, कहा एमपी में कांटे की टक्कर नहीं थी, जीतने वाली है बीजेपी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा लाडली बहना ने बीजेपी को जीत दिलाई, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो लगभग जन भावना है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एग्जिट पोल्स को बताया ध्यान भटकाने वाला, लिखा देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं, अलग अलग जगह से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्सपोज कर जीत का दावा किया, 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी तो कांग्रेस सरकार पर मुहर लग जाएगी, कहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर कुछ कहने से किया इनकार, कहा कांग्रेस एमपी में 130 से ज्यादा सीट जीतेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग हैं, लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान से तंग हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा एमपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा अखिलेश यादव को मिलेगा। बीजेपी पर लोगों का भरोसा, विकास मतलब बीजेपी, एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। जनता ने बीजेपी सरकार बनाने का मन बनाया, एमपी के एग्जिट पोल पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा मैंने कहा था 2003 का नतीजा 2023 में दोहराएगी बीजेपी, मैं अपनी बात पर कायम हूं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में खत्म हो सकता है 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज, लगातार दूसरी है 80 से 90 सीटें, अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें आने की उम्मीद। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार, सीएम अशोक गहलोत का दावा। सीएम गहलोत ने कहा राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, दूसरा सीएम ने काम करने में कमी नहीं छोड़ी, और तीसरे बीजेपी की भाषा किसी को पसंद नहीं आ रही। एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान, राजस्थान में बीजेपी को मिलेगा जनादेश, नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान। बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पूर्ण बहुमत से जीत का बताया भरोसा, कहा राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान में बीजेपी के जीत के दावे पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा लोगों ने हिंदू मुस्लिम नहीं काम पर अपनी मुहर लगाई। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस बना सकती है सरकार। विधानसभा की कुल 90 सीटों में कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30 से 40 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस गदगद, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा हमने 75 पार का लक्ष्य रखा, उसी के आसपास रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का दावा, कांग्रेस 60 से अधिक सीट जीतेगी। सीएम के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा आलाकमान करेगा मुख्यमंत्री का फैसला। पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, बीजेपी 52 से 55 सीट पर बढ़त लेकर सरकार बनाएगी, कांग्रेस 40 से भी नीचे जाने वाली। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा मैंने हर विधानसभा में लोगों से बात की है, उस आधार पर कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को बीजेपी की ही बनेगी सरकार। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस सरकार, 63 से 79 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना से खत्म होगा केसीआर का राज, बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिलने का अनुमान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट मिलने का आसार, तो वहीं बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। बीआरएस विधायक के कविता ने कहा हर जगह से अच्छी न्यूज मिल रही है, सेंचुरी तक तो जाना है। के कविता का दावा, तेलंगाना के लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे, यहाँ पैसे से प्रभावित होकर जनता वोट नहीं करेगी। एग्जिट पोल पर भड़के तेलंगाना के मंत्री केटीआर राव, ये बहुत हास्यास्पद है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि इस पर विश्वास ना करें। तेलंगाना समेत सभी 5 राज्यों में होगी कांग्रेस की जीत, केसी वेणुगोपाल का बयान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा, हम अपनी 7 सीटें जीतेंगे। नामपल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने अपनी जीत का दावा किया, कहा एआईएमआईएम के 6 विधायकों पर पड़ूंगा भारी। तेलंगाना की 119 सीटों पर बंपर वोटिंग, 70.6% लोगों ने मतदान किया। मिजोरम में एमएनएफ सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है, एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। जेडपीएम को कुल 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे से साफ कांग्रेस की ताकत बढ़ी, लोगों का समर्थन मिल रहा है, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का दावा, सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, लोगों ने बीजेपी का काम देखकर वोट किया। पीएम मोदी आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में करेंगे शिरकत, सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी देर रात दुबई पहुंचे, एयरपोर्ट पर यूएई के डेप्यूटी पीएम और गृह मंत्री ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर किया पोस्ट, लिखा COP 28 शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसका उद्देश्य एक बेहतर धरती बनाना। दुबई एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों की संख्या बेहद ज्यादा, हाथों में तिरंगा लहराकर
भारतीयों ने किया दुबई एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। भारी संख्या में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने पीएम के दौरे पर जताई खुशी। पीएम मोदी के स्वागत में किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र के बाद करेंगे इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात। दोपहर 2 बजे होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलेंगे। दोपहर 2:40 पर दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे प्रेसिडेंसी सेशन में करेंगे शिरकत। ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट टू फाइनेंस पर होगी चर्चा। पीएम मोदी शाम 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से मिलेंगे। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर आज दोपहर 1 बजे सीएम योगी देंगे भाषण। अखिलेश यादव भी बजट पर रखेंगे विचार। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का मैं हूं केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन। गोपाल राय सुबह 11 बजे सिविल लाइन से करेंगे कैंपेन की शुरुआत। कार्यकर्ता 20 दिसंबर तक दिल्ली में घर घर जाएंगे। केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए के मुद्दे पर लोगों की राय लेंगे। कैंपेन का दूसरा चरण 21 से 24 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली के सभी वार्ड में जनसंपर्क अभियान के तहत जनसंवाद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के मुताबिक कैंपेन के दौरान जनता के बीच जाकर फर्जी शराब घोटाले के बारे में बताएंगे। राघव चड्ढा का दावा, केजरीवाल को चुनौती समझती है बीजेपी, इसलिए कर रही है परेशान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर की मुलाकात। अजय माकन से भी हुई मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा, मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं। बोले, राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आज 59वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे हजारीबाग के मेरू बीएसएफ सेंटर पहुंचेंगे। 11 सीमाओं के अधिकारी सहित 1000 जवान होंगे स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। एक आतंकवादी मारा गया। पुलवामा के अरीहाल इलाके में चल रही है मुठभेड़। कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने अस्पताल में घुसकर सरकारी डॉक्टर को कहा मानसिक बीमार। मारने, पीटने और नौकरी खा जाने की धमकी देने का आरोप। पीड़ित डॉक्टर का आरोप, विधायक के साथ आए लोगों ने भी गाली गलौज की। बोले, मेरे साथ हुई शर्मनाक हरकत से मानसिक रूप से काफी पीड़ित हूं। विधायक राजकुमार सिंह बम ब्लास्ट में घायल बच्चों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे थे। मरीज के परिजनों ने सही तरीके से इलाज नहीं होने की शिकायत की थी। पूरी घटना से डॉक्टरों में आक्रोश। बोले, अगर विधायक ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आरोपी मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। विधानसभा से किया वॉकआउट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर की तस्वीर पहली बार सामने आई। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को ने बनाया था वीडियो। एक वीडियो में टनल के अंदर सोते नजर आए मजदूर। बाहर से भेजे जा रहे फल और पानी की बोतलें भी नजर आई। उत्तरकाशी में सुरंग से सुरक्षित बाहर आए श्रमिक दिल्ली पहुंचे। मजदूरों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर सरकार का किया धन्यवाद। गाजियाबाद में 74 साल के बुजुर्ग से ठगी। ठगों ने पहले फेसबुक पर की न्यूड वीडियो कॉल, फिर एडीजी बनकर धमकाया। फ्रॉड ने पुलिस ऑफिसर बनकर बुजुर्ग को फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी दी। डरा धमकाकर 74,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर सेल की भी जल्द ली जा रही है मदद। मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने टीम गठित की। जल्द घटना से पर्दा उठाने का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछुआरों के लकड़ी के बक्से में आग लगी। बक्सा जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने सुसाइड किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घर वालों के मुताबिक नहीं था कोई दबाव। वो मई में कोटा में लिया था एडमिशन। पंजाब के संगरूर में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन। अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। मुंबई में स्निफर डॉग ने की पुलिस की मदद। 6 साल के लापता बच्चे को खोज निकाला। दिल्ली में प्रदूषित हवा बरकरार। कई इलाकों में AQI 400 के पार। बारिश के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं। आनंद विहार में 412, जहांगीरपुरी में 411 AQI दर्ज किया गया। अशोक विहार में 405 और द्वारका इलाके में 402 AQI दर्ज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर जमी नजर आई। ताजा बर्फबारी देख पर्यटकों में छाई खुशी। लोग बाहर निकलकर जमकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। कुपवाड़ा से तंगधार केरन के बीच सड़क बंद। ताजा बर्फबारी में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। घरों की छतों पर भी जमी नजर आई बर्फ। मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ठंड बढ़ी। बारिश और ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी से ठंडक बढ़ी। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर एक्शन में सरकार। सीएम स्टालिन कर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तिरुवल्लुर में मूसलाधार बारिश में 10 लोग फंसे। फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के
कुडालोर में मछुआरों को जारी की गई चेतावनी। बदलते मौसम के बीच समुद्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में स्कूली छात्राओं का बारिश में प्रदर्शन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बारिश के दिनों में स्कूल में छुट्टी की मांग। चेन्नई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुणे पहुंची। खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुई। जवानों से सलामी ली। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने विकसित भारत वैन को दिखाई हरी झंडी। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। दूर दराज गांव तक योजनाओं को लेकर जाएगी विकसित भारत वैन। यात्रा के जरिए लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने की होगी कोशिश। यूपी के हापुड़ पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार की योजनाओं की लोगों की दी जाएगी जानकारी। बागपत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग पहुंचे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों के साथ बातचीत करते नजर आए। चीन में फैले फ्लू पर दिल्ली सरकार का फोकस। सौरभ भारद्वाज ने डॉक्टर्स के साथ की बैठक। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा। चीन में बढ़ती नई बीमारी पर केरल के सीएम पी विजयन ने कहा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में सतर्कता बरती जा रही है। विशाखापत्तनम में नौसेना के अधिकारियों ने किया अभ्यास। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस की तैयारी। आतंकवादियों के कब्जे से बंधक को छुड़ाते दिखे नौसेना के जवान। मोटरबोट और हेलीकॉप्टर से कमांडो ने की कार्रवाई। नागपुर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में बनाई गई 7,800 किलो खिचड़ी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी खिचड़ी में लगाया तड़का। करीब 50,000 भक्तों को मिलेगा महाप्रसाद। सांस्कृतिक महोत्सव में मनोरंजन के कार्यक्रम के अलावा साहित्य, संस्कृति, नाटक और भक्ति कार्यक्रम का भी आयोजन। इजरायल हमास के बीच एक दिन और बढ़ा सीज फायर। दोनों पक्षों ने दी सहमति। सीज फायर बढ़ते ही हमास ने 2 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस के अधिकारियों को सौंपी गई दोनों महिलाएं। हमास ने देर रात तक रिहा किया 8 इजरायली बंधक। रेड क्रॉस की टीम के साथ मिस्र के रफा पहुंचे बंधक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चौथी बार इजरायल पहुंचे। यरूशलेम में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन ने सीज फायर को बढ़ाए जाने पर दिया जोर। कहा, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बंधकों को तुरंत रिहा करवाया जाए। ब्लिंकन के साथ मुलाकात के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात एक बार फिर से दोहराई। कहा, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारी जंग जारी रहेगी। यरूशलेम के बाद रामल्ला पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच आज। रायपुर में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7 बजे से शुरू होगा खेल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया आज सीरीज पर कब्जे के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत सीरीज में 2-1 से है आगे। टीम इंडिया रायपुर में पहली बार T20 मैच खेलेगी। यहां खेले एकमात्र वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। रवि बिश्नोई ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ की। कहा, वो गेंदबाजों को पूरी आजादी देते हैं। श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी पर रवि बिश्नोई ने कहा, बल्लेबाजी में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान। तीनों फॉर्मेट की सीरीज में अलग अलग कप्तान चुने गए। T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव, वनडे सीरीज में केएल राहुल और टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली सिर्फ टेस्ट सीरीज खेलेंगे। दोनों बल्लेबाज वनडे और T20 टीम में नहीं होंगे। बड़े पर्दे पर आज रिलीज होगी विकी कौशल की सैम बहादुर। फील्ड मार्शल मानेकशॉ की जीवनी पर आधारित है फिल्म। सैम बहादुर को टक्कर देगी रणबीर कपूर की एनिमल। बॉबी देओल, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना का अहम किरदार।